हेलो फ्रेंड्स, कल हमने 3.5 एक्सरसाइज की थी ट्रिग्नोमेट्री की। इसमें हमने क्या डिस्कस किया था? ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.6। और 3.6 से पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मैंने बताए थे कि याद भी करने हैं चैप्टर स्टार्ट होने से पहले भी और लास्ट लेक्चर में भी। तो जो इस एक्सरसाइज में जो हमारे फॉर्मूलेज होंगे वो कौन कौन से हैं? साइन a प्लस b इज इक्वल टू वेयर a एंड b आर एन एक्यूट एंगल्स, यही होंगे। कंपल्सरी नहीं है ये भी, ठीक है। तो साइन a cos b प्लस cos a sin b। इफ साइन के एंगल में दो एंगल का सम है तो उसको हम एक्सपेंड करना हो तो कैसे करेंगे? एक बार a एंगल साइन के साथ और साइन के साथ a है तो cos के साथ क्या होगा b, और cos के साथ a है तो क्या होगा साइन के साथ b, और उनका सम। अगर यहाँ पर हम क्या लगा दें? माइनस। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी फॉर्मूले में क्या आ जाएगी? माइनस आ जाएगी। फिर सेम एज इट इज cos a प्लस b। तो cos ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स क्या आ जाएगा? cos a cos b प्लस है तो क्या आएगा यहाँ पर cos में माइनस sin a sin b। तो मेन क्या हमारे पास है? अगर हमारे पास साइन का फॉर्मूला तो दोनों टर्म्स में एक टर्म साइन की और एक क्या होगी? कोस की। बट अगर हमारे पास फॉर्मूला किसका है? कोस का, तो एक अलग अलग टर्म में दोनों टर्म्स कोस कोस की या फिर साइन साइन की होंगी। और प्लस है तो कोस वाले फॉर्मूले में क्या होगा? माइनस। माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। बट साइन वाले में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। क्लियर? फिर एक हमारे पास है टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट x प्लस वाई। ये क्या होगा? टेंजेंट x प्लस वाई, सॉरी टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x इंटू टेंजेंट y। ये हमारे पास फॉर्मूला किसके लिए? टेंजेंट के लिए। और अगर यहाँ पर क्या जाता है? माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस, और नीचे क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर? और एक सेम इससे रिलेटेड हमारे पास एक फॉर्मूला टेंजेंट का है। किसके लिए? पाई बाई 4 प्लस एक्स के लिए। क्लियर? पाई बाई 4 के लिए मीन्स फॉर्मूले में एक्स की जगह क्या आ गया? 4, और वाई की जगह क्या आ गया? टेंजेंट एक्स। अगर इसी में पुट करूंगा तो मैं यहाँ पर क्या है? टेंजेंट पाई बाई 4, और टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? 1। प्लस है तो प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस में टेंजेंट पाई बाई 4 1 इंटू समथिंग टेंजेंट एक्स। क्लियर? और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, नीचे प्लस। एक यह गारंटी, ये भी फॉर्मूला बहुत यूज होगा हमारे पास, ठीक है। फिर कोट का कोट एक्स प्लस वाई, तो कोट एक्स कोट वाई, प्लस है तो माइनस ऊपर और नीचे प्लस। तो मैं ये थ्री फॉर्मूले हैं कोट के, टेन साइन के, कोस के और टेन के। ये फॉर्मूले हमारे यहाँ पर क्या होंगे? यूज होंगे। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट का हमारे पास पार्ट है कौन सा? थर्ड पार्ट कर लो। क्या है? कोस 130 कोस 40 प्लस साइन 130 साइन 40। क्लियर? अभी जो फॉर्मूले को आया था मैंने, क्या था? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू, अगर दोनों टर्म्स में सिंगल कोस कोस की और साइन साइन की, तो फॉर्मूला किसका होगा हमारे पास? कोस का। प्लस है तो कोस में क्या होगा? माइनस, तो ये क्या आ जाएगा? कोस ए माइनस बी। क्लियर? तो ये फॉर्मूले हमेशा कंपल्सरी याद करें। अगर याद नहीं होंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हमारे पास फॉर्मूला यूज होंगे। ए की जगह क्या है? 130, बी की जगह क्या है? 40, तो क्या आ जाएगा? कोस 130 माइनस 40 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0। क्लियर? फिर फोर्थ पार्ट है साइन 40 प्लस ए कोस 10 प्लस ए माइनस, इसी तरह माइनस का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन में एंगल की वैल्यू निकालनी है हमने। थर्ड पार्ट हमारे पास कोस साइन 105 डिग्री। अब तक जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आई है वैल्यू, वो किस किस कौन कौन सी आई है? 0 30 45 60 एंड 90 120 135 150 एंड 180। बट यहाँ पर क्या आ गया? अगर 15 की 75 की या फिर किसकी वैल्यू निकालनी हो?
105 की। तो हमने जो एंगल होगा ना यहाँ पर, ऐसे दो एंगल के सम में लिखना है जिन एंगल्स की वैल्यू हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल में है। तो वो कौन सी होगी? साइन। तो 105 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 60 प्लस 45। क्यों? ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 45 की वैल्यू भी हमें पता है और किसकी भी पता है, 60 की भी। तो क्या आ जाएगा ये? साइन 60 कोस 45 प्लस कोस 60 साइन 45 इज इक्वल टू साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 कोस 45 1/√2 कोस 60 1/2 और साइन 45 1/√2 इज इक्वल टू एलसीएम क्या आ गया हमारे पास? 2√2। यहाँ पर √3 एज इट इज सेकंड टर्म में बनेगी। ठीक, तो ये वैल्यू हमारे पास किसके निकल गई? √3 + 1/2√2। क्लियर? तो कोई भी एंगल यहाँ पर गिवन हो तो वहां पर दो एंगल के सम में लिखना हमने, जिनका हमें ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर वैल्यू उनकी पता हो। तो मेनली कौन से आएंगे? 30, 60 और 45 में ही में से कोई ना कोई एंगल आएगा। क्लियर? फॉर्मूला याद कर रहे हो एक बार? फिर बिल्कुल इजी क्वेश्चन होंगे। फिर हमारे पास है थर्ड इसी तरह है साइन 105 प्लस कोस 105 इक्वल टू कोस 45 इक्वल प्रूव करना है। साइन 105 प्लस कोस 105 इज इक्वल टू कोस 45 इक्वल प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड। साइन 105 की तो वैल्यू तो वैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में निकाली थी, तो इसकी मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इसकी सोल्व कर दूंगा। तो इसकी तो वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? √3 + 1/2√2 प्लस, वैसे सोल्व तो तुमने भी करनी है यहाँ पर, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में भी निकाली थी, दोबारा क्यों निकाले? तो यहाँ पर cos 105 है तो क्या लिखेंगे? cos 60 + 45। ये तो क्या आ गया? √3 + 1/2√2 प्लस cos 60 sin 45 माइनस sin 60 cos 45। क्लियर? यहाँ पर मैं अलग वैल्यू लिखूंगा, क्या आ जाएगा? √3/2√2 प्लस 1/2√2। इसकी वैल्यू दोनों को मैंने अलग अलग डिवाइड कर ली। प्लस cos 60 1/2 cos 45 1/2√2 माइनस sin 60 √3/2 cos 45 1 मल्टीप्लाई करो मत करो 2√2। ये टर्म के दोनों क्या होगी? कैंसल। तो 1/2√2 तो क्या आ गया? 2/2√2। 2 से 2 कैंसल। वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1/√2। और 1/√2 किस एंगल पर होती है? sin 45 या फिर cos 45। बट हमने प्रूव क्या करना? cos 45, तो उसी में यूज कर लेंगे हम। तो इज इक्वल टू cos 45। क्लियर? फिर फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन, sin थीटा इक्वल टू 3/5। sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड cos फाई इज इक्वल टू 12/13। तो क्या है? थीटा एंड फाई बोथ सेकंड क्वाड्रेंट, जो थीटा है और फाई है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, कोस की क्या होगी? नेगेटिव। और कोस की यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव ही गिवन है। ठीक है? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? साइन थीटा प्लस फाई। ये क्या होगा? साइन थीटा कोस फाई प्लस कोस थीटा साइन फाई। क्लियर? और साइन थीटा की और कोस फाई की तो वैल्यू हमारे पास है, कोस थीटा साइन फाई की नहीं है, तो इसके निकाल लेंगे। साइन थीटा यहाँ से क्या है? 3/5। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस का साइन स्क्वायर मीन्स 1 माइनस के 9/25 का रूट। ये वैल्यू आ गई क्या? 16/25 का रूट। अब यहाँ से वैल्यू दो होंगे हमारे पास, प्लस माइनस 4/5।
बट यहाँ इसने डिफाइन कर रखा है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोस -4/5। क्लियर। तो सेम किसके लिए, यहाँ से साइन फाई क्या होगा हमारे पास से 1 माइनस का इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस 12 का 144/169 इज इक्वल टू ये क्या आ गया 25/169 रूट है, तो वैल्यू तो यहाँ पे भी प्लस माइनस में निकलेगी, बट 5 किस कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा 5/30। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, साइन थीटा 3/5 cos 5 माइनस के 12/13 प्लस cos थीटा माइनस के 4/5 और साइन 5/13। क्लियर। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस के 36/65 माइनस के 20/65। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस दोनों में नेगेटिव, या कि 56/65 ये वैल्यू आ गई साइन थीटा प्लस 5। क्लियर। तो ये था हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन एक्सरसाइज में आप कर लेंगे, आज आप कल कर लेंगे। फिर हमारे पास इसके सेकंड और थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट था, फर्स्ट और थर्ड एज चीज है। फिर हमारे पास है साइन ए इज इक्वल टू 1/√10 एंड साइन बी इज इक्वल टू 1/√5। ठीक है, तो वैल्यू किसकी निकालनी है, हमने प्रूव करना है a प्लस बी किसके इक्वल होगा, π/4 के। प्रूव करना है a प्लस बी इज इक्वल टू π/4 वेयर a एंड b आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मींस 90 से लेस देन है फर्स्ट पॉइंट में, तो सभी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव। तो यहां से देखो, तो साइन a प्लस बी ये प्रूव करना है, तो a प्लस बी प्रूव करना हमें π/4 के इक्वल। तो यहां से साइन a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन π/4, और साइन π/4 की वैल्यू क्या है, 1/√2, ये प्रूव कर सकते हैं। तो साइन a प्लस बी क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। साइन a की साइन b की वैल्यू हमारे पास है, कोस a की कोस b की नहीं है, तो साइन a से कोस a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो साइन b से कोस b की, और हमारी वैल्यू निकल गई। क्लियर। सेम एज इट थर्ड सेकंड पार्ट है इसका, टेंजेंट a और टेंजेंट b की होना है, तो a प्लस b π/4 की इक्वल है, तो यहाँ पर मैं टेंजेंट लगाऊंगा, तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट a प्लस b इज इक्वल टू टेंजेंट π/4, और टेंजेंट π/4 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1। ठीक है, फिर हमारे पास 6 का फर्स्ट पार्ट है, क्या है, cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है क्या, √2 cos x माइनस π/4 और √2 साइन x प्लस π/4। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हमें, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos x प्लस साइन x। अब एक पहले एक पार्ट प्रूव करेंगे, या तो ये पार्ट या कोस वाला या फिर साइन वाला। तो हम लेट्स कोस वाला प्रूव कर लेते हैं, साइन वाला से उसी तरीके से है। तो पहले √2 है कोएफिशिएंट, तो हमने क्या कर लिया, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। क्लियर, इज इक्वल टू √2। तो अलग अलग डिवाइड करेंगे हम, अगर क्या आ जाएगा, cos x 1/√2 प्लस साइन x 1/√2 इज इक्वल टू √2 इंटू। अब हमने यहाँ पर डिपेंड करा कौन से फॉर्मूले में चेंज करना है, इक्वल प्रूव करना है, इसके इक्वल या इसके इक्वल। तो 1/√2 की वैल्यू पुट करेंगे, 1/√2 किसके इक्वल होता है, साइन π/4 और cos π/4 दोनों के इक्वल होता है। तो अगर हमें cos के साथ cos लेंगे, साइन के साथ किसकी टर्म लेंगे, साइन की,
तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, कोस वाला। अगर कोस के साथ कौन क्या लेंगे, साइन, और साइन के साथ कौन सा लेंगे, कोस, तो कौन सा बनेगा, साइन वाला। क्लियर। तो हम यहाँ पर कोस वाले को प्रूव करना है, तो क्या आ जाएगा, कोस एक्स कोस पाई बाई 4 प्लस साइन एक्स साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी, ए की जगह एक्स और बी की जगह पाई बाई 4 इज इक्वल टू मिडिल टर्म ये आ गई। राइट साइड की कोई प्रूव करना है, तो यहाँ पर साइन पाई बाई 4, यहाँ पर कोस पाई बाई 4, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी। क्लियर। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 से डिवाइड, एक वैल्यू √3/2, √3/2 हमने साइन का फॉर्मूला पुट करना था, कोस के साथ है √3, तो साइन की वैल्यू पुट करेंगे, √3/2 साइन 60 और 1/2 कोस 60। क्लियर। फिर 7th है 8th है, दोनों क्या है, सेम है, 7th 8th 9th। तो यहाँ पर क्या करना हमने, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या प्रूव करना, टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई अपॉन टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, एक्स प्लस वाई का हमारे पास फॉर्मूला है, तो क्या आ जाएगा ये, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई डिवाइड में क्या हो जाएगा, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। अब हमें प्रूफ टेंजेंट में कन्वर्ट करना है, तो टेंजेंट में कब होगा, जब साइन एक्स बाई कोस एक्स होगा और कोस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी किससे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडिंग बाई कोस एक्स कोस वाई, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हमने डिवाइड कर लिया, तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाई कोस, साइन एक्स कोस वाई बाई कोस एक्स कोस वाई, दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे, कोस वाई से कोस वाई कैंसिल, साइन बाई कोस एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, टेंजेंट एक्स प्लस कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड किया, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, साइन वाई बाई कोस वाई टेंजेंट वाई, और सेम एज इट इज कहां पर, डिनोमिनेटर में। तुमने डायरेक्ट नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है, तो टेंजेंट y इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, राइट हैंड साइड। इसी तरह 8th क्वेश्चन, इसी तरह 9th क्वेश्चन है, साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला ये सोल्व कर लेंगे और हमारी राइट हैंड साइड की खोला देंगे। क्लियर। बाकी करेंगे हम कल। और प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।